जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों मैं आपको बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे वो अभी आपका लगा है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का, इसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर दोस्तों यूपी पुलिस का आएगा, फिर मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम इस बार आप सभी के लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण जीके की क्लास आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन ना आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम देखिए हिंदी साहित्य में पहुंच चुके थे भक्ति काल। कहाँ दोस्तों? हम भक्ति काल पहुंच चुके थे और भक्ति काल में हमने बताया था भक्ति काल को दोस्तों दो भागों में बांटा गया था। एक निर्गुण काव्य धारा, ठीक है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण का हम पढ़ चुके थे पूरा, आपको पता है। निर्गुण में संत श्रेय और दोस्तों आपको पता है सूफी काव्य ना, मतलब संत काव्य और सूफी काव्य हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे सगुण काव्य धारा, भक्ति काल का सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा में दो चीजें आएंगी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, ठीक है। तो उसके पहले बता दो, अगर आज पहली बार जुड़े तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जा सकते हैं डायरेक्ट। और साथियों अगर प्लेलिस्ट पे आएंगे, देखिए आपको देखिए जैसे ज्ञान आरबीएल का आप प्लेलिस्ट पे आएंगे तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। और देखिए यहाँ पर ये हिंदी साहित्य का दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बनाया है। इसमें आपको सभी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा है, इसमें पत्र लेखन भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमने जीएस भी संपूर्ण पढ़ाने की कोशिश की दोस्तों। आपको बता दें कि हमने संविधान पढ़ाया है, आप यहाँ से संविधान क्लासेस ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहीं पर दोस्तों यूपी स्पेशल, इतिहास की क्लासेस और आपको मतलब इकोनॉमिक्स की हर एक तरह की क्लासेस, भूगोल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो जाके दोस्तों जल्दी से पढ़िए क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों अब देखेंगे हम सगुण काव्य धारा। देखिए हम निर्गुण काव्य धारा देख चुके थे जिसमें हमने संत काव्य देखा था और आपको पता सूफी काव्य देखा था। अब देखेंगे सगुण। तो देखते दोस्तों सगुण काव्य धारा। देखिए सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। रामाश्रयी काव्य धारा जो राम के बारे में लिखते थे, और दूसरा है कृष्णाश्रयी काव्य धारा। तो पहले हम दोस्तों देखेंगे रामाश्रयी काव्य धारा के बारे में, ठीक है। आपको बता दें कि जो राम के भक्त हुए उन्होंने दोस्तों जो उपासना की, जो उल्लेख किया वो रामाश्रयी में आता है, ठीक है। आपको बता दें आलवार भक्तों में षटकोप को दोस्तों राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। वही मैं बता दूं दूसरा दोस्तों कि श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन थे? रंगनाथ मुनि जी हैं। उनको राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। और हिंदी में दोस्तों राम काव्य के जो प्रमुख थे दोस्तों यानी पुरस्कर्ता थे वो रामानंद जी को माना था। और आपको पता होगा कि रामानंद जी के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे, ठीक है। याद रखेंगे कि रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे, ठीक है। देखिए जो मैं बता रहा हूं वही आप पढ़ते रहिएगा, ज्यादा आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और साथियों आपको बताते हैं कि रामानंद जी के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 प्रमुख शिष्य थे। यहाँ से दोस्तों आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि रामानंद के कौन कौन से शिष्य थे, कौन नहीं थे, ठीक है। तो कौन कौन से शिष्य थे उनके मैं नाम आपको गिना दूं। एक थे दोस्तों अनंतानंद, दूसरे सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा और देखिए कबीरदास, जो कि आपको कबीरदास जी के बारे में पढ़ चुका हूं आगे, ठीक है। तो कबीरदास जी भी दोस्तों इन्हीं के शिष्य थे, किसके? रामानंद जी के। उसके बाद दोस्तों एक सेन थे, धना थे और रैदास, आपको पता है रैदास जी के बारे में, ठीक है। ये दोस्तों रैदास जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और पद्मावती और सुरसरी, तो ये 12 शिष्य थे किसके? रामानंद जी के, ठीक है। आपको बता दें कि दोस्तों अग्रदास ने, एक अग्रदास थे दोस्तों, एक व्यक्ति अग्रदास थे, उनके बारे में थे। तो अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। आपसे पूछा जाता है रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अग्रदास ने, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करें तो दोस्तों ध्यान मंजरी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। किसकी? अग्रदास की। चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों आपको याद लेना है कि ईश्वरदास, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ईश्वरदास की रचना कौन सी? सत्यवती कथा। हालांकि मैं आगे बता चुका इसको, मगर याद रखेंगे कि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा
भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से सप्तशती कथा दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी के अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 1532 में, और मृत्यु दोस्तों इनकी 1623 ईस्वी में हुई थी। माता पिता का क्या नाम था दोस्तों, माता जी का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। पत्नी का नाम रत्नावली था, आपको पता होगा। और दीक्षा गुरु दोस्तों नरहरियानंद थे, और शिक्षा गुरु दोस्तों शेष सनातन। ठीक है, जन्म दोस्तों राजापुर बांदा में हुआ था। और इनके आपको बता दें इनके मित्र कौन थे दोस्तों, तो आपको बता दें अब्दुल रहीम खान खाना, आपको पता है कि ये अकबर के दरबारी थे अब्दुल रहीम, ठीक, तो इनके दोस्त थे वो ना। जैसे महाराजा मान सिंह दोस्तों ये भी अकबर के यहाँ रहते थे। नाभादास, मधुसूदन और टोडरमल दोस्तों ये भी अकबर के नौतन थे। टोडरमल जिनका काम था वित्त वाला या फिर भूमि प्रबंधन वाला काम टोडरमल का था दोस्तों। तो ये इनके क्या थे, दोस्त थे दोस्तों, फ्रेंड थे, ठीक, किसके, तुलसीदास के। देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते थे। आपको बता दें कि तुलसीदास जी के बारे में कहे गए कुछ शब्द यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में क्या कहा था कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ। दोस्तों ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नाभादास ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा कि कलिकाल का वाल्मीकि। इनको दोस्तों तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, नाभादास ने। स्मिथ ने क्या कहा कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। इस देखिए आपको बताओ समय मुगल काल था क्योंकि दोस्तों अकबर था। तो स्मिथ जो था दोस्तों एडम स्मिथ, उसने क्या बोला कि ये मुगल काल के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। और वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि बुद्ध देव के बाद, गौतम बुद्ध के बाद दोस्तों सबसे बड़ा लोकनायक कौन है, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। देख सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं कि भैया जाति कब किसको कहते हैं, तुलसीदास जी को कहा, किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। मानस का हंस किसने कहा, अमृतलाल नागर ने कहा दोस्तों। रूपकों का बादशाह कहा गया इनको, अनुप्रास का बादशाह कहा गया, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह भी इनको कहा गया। आपको बता दें दोस्तों इनकी पत्नी थी थोड़ी सी कहानी सुनिएगा। इनकी पत्नी थी रत्नावली। दोस्तों ये क्या हुआ कि रत्नावली से इनकी शादी होती है और इतने प्यार में मग्न होते हैं कि रात में इनको याद आती है रत्नावली के। दोस्तों रात में पहुंच जाते हैं, इतनी बारिश इतनी बाढ़ को पार करते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। मतलब रत्नावली के प्यार में पगला जाते हैं, जैसे आजकल के लड़के भी है ना, उनके लड़के के चक्कर में ऐसे हो जाते हैं। वैसे दोस्तों इनका भी हुआ था तुलसीदास का, ठीक, इनको बहुत तगड़ा प्रेम हो गया था अपनी बीवी से। रात में पहुंच गए, रात में दरवाजा खड़खड़ाया ससुराल में, तो दोस्तों रत्नावली खोलते हैं और इनको बहुत हड़काती हैं। क्या कहती हैं कि लाज न लागत आपको दौड़े आयु साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, ठीक है। कहती लाज नहीं आ रहे को दौड़े चले आओ फालतू, है ना, शर्म नहीं आ रही तुमका, लाज ना लागत आपको दौड़े आए साथ, हमें साथ ऐसे चले आओ, जैसे हम आगे आगे आए तुम पीछे पीछे चले आओ, है ना। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा को मना, ऐसे प्रेम को हमको धिक्कार है ना। ऐसा प्रेम को काम को दुनिया में स्थिर करवा दे। अस्ति चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम से माँ होत न तो भवित। अगर इतनी प्रेम तुम अगर श्री राम से करो तो ना, तो आज फिर भवभूत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तभी से दोस्तों ये राम जी के भक्त हो जाते हैं और इनका मतलब एक रुझान दोस्तों अलग ही हो जाता है। दोस्तों मैं बात करूं इनकी रचनाओं की, तो आपके लिए मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनके दोस्तों 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से आप समझिएगा, एक एक चीज आप जानिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इनके जो क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछाते हैं कि किस भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों इनके ग्रंथ की बात करते हैं, वैराग संदीपनी भाषा जो रखते हैं दोस्तों ब्रज भाषा में, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न दोस्तों अवधि में, रामलला दोस्तों अवधि में, राम जानकी मंगन दोस्तों अवधि में, देखिए रामचरितमानस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अवधि में, रामचरितमानस क्या अवधि में दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों पार्वती मंगल भी अवधि में दोस्तों, हाँ, जिसमें दोस्तों वली और विनय पत्रिका, देखिए वली जहां लगा मिल जाएगा दोस्तों वो ब्रजभाषा में। देखिए कृष्ण गीतावली वली मिल गया ब्रजभाषा में, और गीतावली दोस्तों ब्रजभाषा में, और दोस्तों दोहावली ब्रजभाषा में, ठीक है, और कवितावली दोस्तों ब्रजभाषा। मगर दोस्तों एक में वली नहीं लगा, एक विनय पत्रिका दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है क्योंकि दोस्तों आप ना तुलसीदास को ज्यादातर मानते हैं कि अवधि भाषा में लिखा, क्योंकि इनकी रामचरितमानस अवधि भाषा, तो आप कंफ्यूजन कर जाते हैं और अवधि भाषा लगाते हैं। मगर दोस्तों इनकी जितनी भी वली वाली पुस्तक जिसमें लास्ट में वली है और विनय पत्रिका, ये इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी, तो ये आपको याद रखना है, 12 हैं, ठीक है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, दोहावली दोस्तों और रामचरितमानस। अब दोस्तों रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए,
ठीक है। रामचरितमानस की रचना कब की उन्होंने? संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था दोस्तों। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, लगभग दोस्तों संविधान जितना समय लगा, देखिए संविधान से थोड़ा समय कम लगा है, मगर दोस्तों कह सकते हैं लगभग उतना ही समय। ठीक है, चलिए और दोस्तों आपको बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था की संज्ञा दी। ठीक है, और रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। कभी कभी आपको क्रम लगाने के लिए आता है तो याद रखिएगा, पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड। आपसे दोस्तों पिछली बार UPSSC वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा कांड कौन सा? सबसे छोटा कांड दोस्तों किष्किंधा कांड, और सबसे बड़ा कांड कौन सा? बाल कांड। देखिए बाल मतलब छोटा था, मगर दोस्तों जो छोटा कहा गया ना वो बड़ा है, तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा? किष्किंधा कांड। देखिए याद कैसे रखेंगे? देखिए बाल मतलब होता है छोटे बच्चे, बाल बोलते हैं ना, तो बाल अवस्था ना, मगर दोस्तों ये सबसे बड़ा हो गया ना, छोटा बच्चा बड़ा हो गया, इस तरह से बाल कांड सबसे बड़ा। और देखिए जिसका नाम सबसे बड़ा है ना, देखिए आप बाल कांड में देखिए अक्षर मिला दीजिए, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में सबसे ज्यादा अक्षर किसमें मिले? किष्किंधा कांड सबसे बड़ा है, मगर दोस्तों ये सबसे छोटा है, तो इस तरह से याद कर लेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या कांड को दोस्तों रामचरितमानस का हृदय स्थल कहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा फेमस है अयोध्या कांड। ठीक है, और आपको बता दें कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को दोस्तों सबसे पहले रसखान को सुनवाया था। ठीक है, यानी तुलसीदास ने दोस्तों सबसे पहले रचना लिखी, रामचरितमानस लिखी, सबसे पहले उन्होंने रसखान को सुनाया था। ठीक है, और इसका दोस्तों रामचरितमानस का प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने इनके ऊपर टीका लिखा, मतलब रामचरितमानस का एक टीका लिखा। उसके बाद नाभादास की बात करते हैं दोस्तों, तो नाभादास के बारे में बात करूं दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं जानना, आपको बता दें कि नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात के दोस्तों, भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। ठीक, इतना याद रख लेंगे। और इनके गुरु अग्रदास थे। ठीक है, चलिए इतना याद रखेंगे दोस्तों, नाभादास ने क्या लिखा? भक्तमाल। ठीक है, चलिए अब दोस्तों केशवदास, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केशवदास से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केशवदास का जन्म दोस्तों ज्यादा नहीं याद रखना, बुंदेलखंड में कहाँ हुआ ये हमसे मतलब नहीं, इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो रचनाएं क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे रसिक प्रिया दोस्तों, क्या? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। ठीक है, अब दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? रामचंद्रिका, और दोस्तों ये रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये 3 रचनाएं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा रामचंद्रिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा केशवदास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका और कवि प्रिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी कवि कहा था। ठीक है, अब देखिए केशवदास के बारे में, वह रामचंद्रिका के बारे में कुछ कथन है कि उद्गन केशवदास दोस्तों जुगनू किसने कहा? नाभादास ने। कठिन काव्य का प्रेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? तो आप बताइएगा किसको कहते हैं? केशवदास को दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे कर सकता हूं, इतना तो बनता है, आप बताइएगा कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं? कठिन गद्य का प्रेत किसको कहते हैं? ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। और तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बोला? इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, तो इतना याद रखें दोस्तों, सेनापति से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है नहीं। ठीक है, यहां भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखिए राम शाखा पढ़ चुके ना, राम भक्ति शाखा पढ़ चुके आप दोस्तों। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, चलिए कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बात करते हैं। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों कहां मिल जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त में मिल जाता है। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। चलिए अब दोस्तों मैं बात करूंगा तो कृष्ण उसके दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ संप्रदाय हैं, कुछ गुरु हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे निम्बकाचार्य। दोस्तों निम्बकाचार्य का दार्शनिक क्या है दोस्तों? द्वैतवाद। यहाँ से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य दोस्तों, इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। ठीक, वल्लभाचार्य दोस्तों, वल्लभाचार्य के गुरु कौन है दोस्तों? विष्णु स्वामी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंपॉर्टेंट यह है इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद है ना, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद लेंगे। अब दोस्तों सनकादि या निम्बकाचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए वल्लभ संप्रदाय के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कि वल्लभाचार्य दोस्तों सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने इसकी भक्ति क्या थी? पुष्टि मार्गी। ठीक है, भक्ति क्या थी? पुष्टि मार्गी। वल्लभ संप्रदाय के अगर पूछेगा वल्लभ संप्रदाय के दोस्तों कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। ठीक है,
इतना याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, ये लाइन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी है और इसको आपको याद रखना। यहाँ से लगभग दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, विट्ठलनाथ और उनके पुत्र दोस्तों वल्लभाचार्य। देखिए विट्ठलनाथ सन 1556 में 4 शिष्य दोस्तों वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य दोस्तों अपने। देखिए विट्ठलनाथ के दोस्तों 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। इनको मिला के दोस्तों 8 शिष्य हो गए और इनको अष्टछाप की स्थापना कर दी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्ठलनाथ द्वारा दोस्तों 1565 में कई बार पूछा गया कि कब हुआ था, अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो 1565 में। कितने सदस्य थे? 8। अष्टछाप मतलब 8 लोग। ठीक है, 1556 में 8 लोगों को मिला के कौन कौन 8 लोग थे? 4 दोस्तों शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के। चलिए याद रखिएगा, तो कौन कौन होंगे दोस्तों, काफी आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन कौन से दोस्तों अष्टछाप में नहीं आते, तो ये भी आपको याद रखना, सबका नाम याद रखना है और उनके गुरु याद रखने हैं। देखिए कुंभन दास, इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं, और सूरदास, देखिए सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। आपके यूपी SSC वीडियो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य और कृष्णदास। देखिए ये 4 शिष्य होगा किसके? वल्लभाचार्य के। ठीक है, और दोस्तों 4 शिष्य हो जाएंगे विट्ठलनाथ के। कौन कौन से? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 4 शिष्य किसके हैं? ये दोस्तों विट्ठलनाथ के। इन चारों को मिला करके, इन 8 को मिला करके, यानी 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के मिला करके अष्टछाप बन गया। ठीक है, और आपको बता दें कि क्वेश्चन आएगा कि अष्टछाप के प्रथम कवि कौन है, तो कुंभन दास को हम अष्टछाप का प्रथम कवि मानते हैं। और अगर पूछ ले अष्टछाप के जहाज किसको कहते हैं? अष्टछाप का जहाज हम सूरदास जी को कहते हैं। चलिए सूरदास जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। ये आपके यूपी SSC वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये विवादित है। ठीक है, हाँ इनकी रचनाएं जरूर याद रखेंगे। इनकी 3 रचनाएं देखो, आपको बता दें सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए थे, मगर दोस्तों परंतु 3 ही उपलब्ध हैं। और 3 कौन कौन से? देखिए आपके वीडियो में पूछा गया 2018 में, तो कौन कौन से दोस्तों? तो सूर सागर दोस्तों याद रखिएगा, सूर सागर, असुर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इनको याद कर लेना। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। दोस्तों आपको बता दें कि सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की थी, इसलिए सूरदास को हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी मानते हैं। आपको बताया दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि मानते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक, हाँ ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट का कवि मानते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस सम्राट। वात्सल्य रस क्या होता है? जो माता का दोस्तों बच्चों के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, देखिए गोविंद स्वामी दोस्तों इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, हाँ नंददास के बारे में याद रखेंगे कि नंददास को दोस्तों जड़िया कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़िया कवि कहते हैं नंददास को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं। सखी संप्रदाय दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। ठीक है, आपको ये नहीं, एक है गौड़ी संप्रदाय, इनके केवल दोस्तों आपको याद रख लेना कौन इसके प्रवर्तक है। तो गौड़ी संप्रदाय कौन है? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। और राधा वल्लभ संप्रदाय दोस्तों कौन है? तो दोस्तों हित हरिवंश वृंदावन, है ना, आचार्य हित हरिवंश थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मीराबाई के बारे में याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मीराबाई दोस्तों 1516 में इनका जन्म कुड़की में हुआ था और उसके पिता का नाम था रत्न सिंह। क्या नाम था दोस्तों? रत्न सिंह। इनके पिता का नाम था। मीराबाई के पति भोजराज थे और दोस्तों गुरु कौन? रैदास। इनके गुरु थे राधास। और किस भक्ति के का मतलब कवित्री थी? तो दोस्तों माधुर्य। ठीक, इनकी रचनाएं दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये नरसिंह जी का मायरा दोस्तों आ चुका है आपके दोस्तों यूपी पुलिस के पेपर में। ठीक है, तो क्या रचनाएं थी इनकी? तो गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग। ये दोस्तों आपको याद रखना, ये आपके 4 रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, राग गोविंद, राग सोठा, नरसिंह जी का मायरा, ये पूछा भी जा चुका है, तो इनको याद रखेंगे मीराबाई जी के बारे में। ठीक है, चलिए आपको बता दें अब रसखान के बारे में दोस्तों याद रख लीजिएगा। रसखान के बारे में, रसखान का हो सकता है दोस्तों कभी पूछ ले जाए इनका मूल नेम। तो दोस्तों रसखान आपको बताते हैं ये मुस्लिम थे, ये श्री कृष्ण से दोस्तों प्रभावित होकर के इन्होंने अपना नाम रसखान रख लिया था। आपको याद रखना है कि रसखान का मूल नेम क्या है? सैयद इब्राहिम। और आपको बता दें कि सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि कौन थे? रसखान ही थे। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो रचनाएं बता दूं कि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। दोस्तों याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है,
चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये आपका हो गया है प्रबंध काव्य हो गया, ठीक है, नीति काव्य, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो भी चीज़ें हमसे हुई दोस्तों वो चीज़ हमने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। तो साथियों, हमारा भक्ति काव्य भी समाप्त हो चुका है। अगली वीडियो हमारी रीत काल की आएगी। और आपको बता दें दोस्तों, ये हमारी ई बुक है। आपको बताते हैं, अगर डिटेल में कुछ पढ़ना है दोस्तों, हमारी ई बुक आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको डिजाइन किया। इसमें आपको सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे, ठीक है, जितने पुरस्कार आपको पूछे जाते हैं, और कवि और उनके उपनाम मिल जाएंगे, जन्म स्थान मिल जाएंगे, रचनाएं मिल जाएंगी, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा मात्र 50 रुपये में। आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर पर दोस्तों ये स्क्रीनशॉट सेंड करके दोस्तों ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और आपको बता दें, ये हमारी ग्रामर की है, ग्रामर के ले सकते हैं दोस्तों, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। खास करके किसी भी एग्जाम के दोस्तों, मैं खुद जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूँ और अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारी ये 4 ई बुक हैं, आपको बता दें, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। एक हिंदी साहित्य की 50 की है दोस्तों, ग्रामर की 50 की है, और 25 रुपये की दोस्तों ये भाषा की, और 25 रुपये की पत्र लेखन की, टोटल आपको 150 रुपये में। और अगर सिंगल लेना है दोस्तों, वो भी ले सकते हैं, इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।